क्योंकि धर्म के ऊपर अभद्र टिप्पणी करनी, मैं तो कहती हूँ लानत है उस इंसान पे जिसने की और उन पे जिन्होंने ये बर्दाश्त की। सियासतदान हैं, ये कल को सोच रहे हैं कि ये इलेक्शंस लड़ेंगे। किस मुद्दे पे इलेक्शंस लड़ेंगे कि आप एक धर्म के लोगों को गालियां दो और हम तुम्हारे साथ हैं? ये नहीं होगा। ये बदलता जम्मू कश्मीर है। इस हिंदुस्तान की बागडोर आज एक सशक्त हाथों में है और इस जम्मू कश्मीर की बागडोर भी एक सशक्त हाथों में है। देखिए, वकार भट्टी के ऊपर मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे ऐसे लोगों पर, ऐसे लोगों की सोच पर तरस आता है। देखिए विमल, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देनी चाहूँगी कि मेरे ख्याल से आप ही एकमात्र ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिसने इस मुद्दे को उठाया। उसके बाद #अरेस्ट वकार भट्टी करके शुरू हुआ। जैसे अगर आप मेरी बात करो तो मैं मौका ढूंढती हूँ कि कब मैं गोल्डन टेम्पल जाऊँ। मैं थर्सडे का इंतज़ार करती हूँ कि कब मैं बाबा पीर जाऊँ और माथा टेकूँ। और हाँ, अपने धर्म को तो मैं बहुत आर्डेंटली फॉलो करती हूँ, लेकिन जब हमारी आरती ख़त्म होती है तो हम कहते हैं कि प्राणियों में सद्भावना हो, भारतवर्ष महान हो, विश्व का कल्याण हो। तो ये हमारी प्रार्थना, ये हमारे संस्कार हैं। देखिए, वकार भट्टी के ऊपर मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे ऐसे लोगों पर, ऐसे लोगों की सोच पर तरस आता है और तरस आता है इनके संस्कारों पर कि ये क्या अपने धर्म में पढ़ते हैं और क्या उसका प्रचार करते हैं। भगवान एक है। अभी वकार एच भट्टी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अभी घाटी की अगर बात करें, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सजात लोन और तमाम जो नेता हैं, उन्होंने सामने नहीं आए। उन्होंने एक भी ट्वीट नहीं किया कि वकार भट्टी ने गलत बोला। देखिए, इनकी क्या बात करनी, ये लोग इतने बायस्ड हैं। यहाँ किसी की बहन को कोई किडनैप कर लेता है और उसी की बहन कहती है कि ये बहुत गलत कर रही है हिंदुस्तान की सरकार, तो फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? जिस तरह से यासीन मलिक की बात करें तो यासीन मलिक की जो बीवी है, जो पाकिस्तान में है, इसकी बीवी, वो वहाँ पर चिल्ला रही थी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणियाँ कर रही थी। क्या जवाब देना चाहिए? देखो, एक हमारे में ना कहावत है, आपको पता है, हिंदुओं में जब हम अपनी मम्मी को कहते हैं कि मम्मी वो मुझे कोस रहा था, वो मुझे गालियाँ दे रहा था, तो मम्मी क्या कहती है? मड़िया देन दे, जिन्नियाँ गालियाँ देगा उन्नी तेरी उम्र बढ़नी। वो हिसाब है। वो कह रही थी हाय तुम मर जाओ, तुम्हारा कोई ना रहे। तो विमल, विडंबना है, हंसी की बात है या क्या है? क्या ये औरत भूल गई कि इस यासीन मलिक को कितनी बद्दुआएं लगी होंगी? इसकी एक बद्दुआ और हम सारे हिंदुस्तानियों की दुआ प्रधानमंत्री जी के साथ है, और इसकी एक दुआ और सारे हिंदुस्तानियों की, प्लस वो इंटरनेशनल विजिटर्स जो आए और मौत के घाट कश्मीर घाटी में उतारे गए, उन सबकी बद्दुआएं इसके साथ हैं। आप बताइए किसका पलड़ा भारी है? यासीन मलिक को जब सज़ा सुनाई गई तो पथराव हुए, आज़ादी के नारे लगे, लेकिन 10 लोगों को उसी वक्त गिरफ्तार किया, पकड़े गए, उनका मुर्गा भी बनाया। हाँ, मैं वही कह रही थी कि बच्चों को कभी उन्होंने पुराने ज़माने में हम सुनते थे मास्टर जी मुर्गा बनाएंगे, तो अब मैंने देख भी लिया कि मुर्गा कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, जैसे कि आपने कहा कि सशक्त हाथों में जम्मू और कश्मीर की बागडोर है। बिल्कुल, जो करेगा वो भरेगा, वो भुगतेगा। अभी वकार एच भट्टी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अभी घाटी की अगर बात करें, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सजात लोन और तमाम जो नेता हैं, उन्होंने सामने नहीं आए। उन्होंने एक भी ट्वीट नहीं किया कि वकार भट्टी ने गलत बोला। बदलते कश्मीर की बात करें तो बदलते जम्मू कश्मीर में अब जो भी धर्म के खिलाफ टिप्पणी करेगा वो सलाखों के पीछे जाएगा। बात मैं वकार एच भट्टी की कर रहा हूँ, सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट की, जो अपने आप को एक्टिविस्ट कहता है, लेकिन ऐसे कार्य उसने कोई भी नहीं किया। जम्मू कश्मीर का कहता है कि मैं एक्टिविस्ट हूँ, और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई, भगवान शिवजी का और शिवलिंग पर टिप्पणी की, ट्वीट किया। अब वो पुलिस के हिरासत में हैं, सलाखों के पीछे है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डाइटिशियन मिताली गुप्ता हैं, जर्नलिस्ट भी रह चुकी हैं। मैम, क्या लग रहा है कि अभी बदलते भारत की, बदलते जम्मू कश्मीर की तस्वीर क्या, जिस तरह से पहले कोई भी सनातन धर्म का मजाक उड़ाता था तो उस पर कार्रवाई नहीं हो पाती थी, अगर होती थी बड़ा लंबा समय जाता था? देखिए विमल, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देनी चाहूँगी कि मेरे ख्याल से आप ही एकमात्र ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिसने इस मुद्दे को उठाया। और उसके बाद #अरेस्ट वकार भट्टी करके शुरू हुआ। सबसे पहले बात ये है विमल की, बहुत त्रासदी है हम हिंदुओं के साथ कि
निसंकोच जिसका जो मन करता है वो बोलता जाता है। और कई बारी हुकूमतों में भी ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए मेजॉरिटी को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया। और हमारे धर्म की कुछ ऐसी टीचिंग्स हैं कि हम कुछ भी बुरा करें, कुछ भी करें, पर किसी के धर्म के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते। जैसे अगर आप मेरी बात करो तो मैं मौका ढूंढती हूँ कि कब मैं गोल्डन टेम्पल जाऊँ। मैं थर्सडे का इंतज़ार करती हूँ कि कब मैं बाबा पीर जाऊँ और माथा टेकूँ। और हाँ, अपने धर्म को तो मैं बहुत आर्डेंटली फॉलो करती हूँ। लेकिन जब हमारी आरती ख़त्म होती है तो हम कहते हैं कि प्राणियों में सद्भावना हो, भारतवर्ष महान हो, विश्व का कल्याण हो। तो ये हमारी प्रार्थना, ये हमारे संस्कार हैं। देखिए, वकार भट्टी के ऊपर मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे ऐसे लोगों पर, ऐसे लोगों की सोच पर तरस आता है। और तरस आता है इनके संस्कारों पर कि ये क्या अपने धर्म में पढ़ते हैं और क्या उसका प्रचार करते हैं। भगवान एक है। अगर हम इस्लाम की भी बात करें तो वो कहते हैं कि भगवान, आई मीन गॉड, ऊपर वाला, राइट। भगवान एक है। आप उस ऑलमाइटी की बुराई कर रहे हो, आप उसके बारे में इतनी अभद्र टिप्पणी कर रहे हो। तो मुझे ऐसे लोगों की सोच पर, ऐसे लोगों की पढ़ाई पर, ऐसे लोगों के अपब्रिंगिंग पर तरस आता है। और तरस आता है कि ये लोग अपने धर्म को कहाँ से कहाँ ले आए हैं। क्या होता है कि जो लोग किसी धर्म के बाद, जैसे हम इस्लाम के बारे में इतना नहीं जानते हैं, तो जो दिखाएगा वो हम समझेंगे। पर सच ये है कि इस्लाम भी एक भाईचारे का संदेश देता है। लेकिन इसके जैसे गद्दार, इसके जैसे घटिया लोग जब ऐसी अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं तो उससे एक धर्म का भी अपमान होता है। तो मैं कहूँगी जो लोग बहुत गुस्से में हैं इस समय कि वो उसे एक अभद्र टिप्पणी की और एक जागरूक जर्नलिस्ट ने ये बीड़ा उठाया और आज उसको जेल में पहुंचाया। तो इसमें कोई भी धर्म का लेना देना नहीं है। वो एक इंसान था जिसकी गलत सोच थी और आज वो सलाखों के पीछे। और जिन लोगों को हिंदुस्तान में रहने में डर लगता है, क्योंकि वो लोग आज तक हिंदुस्तानियों पर, हर मेजॉरिटी के ऊपर हर तरह के जुल्म करते रहे हैं। वो चाहे हो तो उनको कश्मीर घाटी से घसीट के निकालना हो, चाहे हो तो उनको सरपास करके, सुपरसीड करके अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से अपनी नौकरियां लेना हो या फिर अपना बात मनवानी हो। लेकिन अब मेरा जम्मू कश्मीर, मेरा हिंदुस्तान बदल रहा है। जहां हिंदू इतना डरता था, आज कहीं हमें सपोर्ट मिली है। और बात यह है कि ये हिंदू या मुस्लिम की बात नहीं है, बात हमेशा धर्म और अधर्म की होती है। कि अब मुझे लगता है कि किसी के लिए भी और किसी के प्रति भी कुछ गलत नहीं किया जाएगा। जिस तरह से अभी वकार एच भट्टी को पुलिस ने हिरासत में लिया है, अभी घाटी की अगर बात करें, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सजात लोन और तमाम जो नेता हैं, उन्होंने सामने नहीं आए। उन्होंने एक भी ट्वीट नहीं किया कि वकार भट्टी ने गलत बोला। ये लोग जो हैं, इनकी मानसिकता खराब है। ये लोग वो हैं जो सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, जिनको सिर्फ इस्लाम और हिंदू धर्म, इसमें डिवाइड क्रिएट करना है। इसमें डिवाइड क्रिएट करने के बाद इनको वोट बैंक बनाना है। वोट बैंक बनाने के बाद इनको सत्ता चलानी है। इनका कोई भी, अगर कहो कि इनका ये मुद्दा है कि इन लोगों को हमें कोई फ़ायदा पहुंचाना है, इनका वो बिल्कुल मुद्दा नहीं है। अगर इन्होंने अपनी जनता का कुछ करना है, नहीं है। इनको देखना है कि कैसे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उछले, और जब ये मुद्दा उछलेगा उसके बाद ये इसका फ़ायदा। तो ऑब्वियसली अगर इतने अच्छे थे, इतने सेक्युलर थे, तो इस समय खासकर जो मोहतरमा हैं उनको सामने आना चाहिए था और उनको कहना चाहिए था कि ये उन्होंने गलत किया है। क्योंकि धर्म के ऊपर अभद्र टिप्पणी करनी, मैं तो कहती हूँ लानत है उस इंसान पे जिसने की, और उन पे जिन्होंने ये बर्दाश्त की। सियासतदान हैं, ये कल को सोच रहे हैं कि ये इलेक्शंस लड़ेंगे। किस मुद्दे पे इलेक्शंस लड़ेंगे? कि आप एक धर्म के लोगों को गालियाँ दो और हम तुम्हारे साथ हैं? ये नहीं होगा। ये बदलता जम्मू कश्मीर है। इस हिंदुस्तान की बागडोर आज एक सशक्त हाथों में है और इस जम्मू कश्मीर की बागडोर भी एक सशक्त हाथों में है। अब कुछ भी गलत ना होगा, ना बर्दाश्त किया जाएगा। अगर आपको डर लगता है तो आप चोर हैं। जो चोर होता है वो डरता है। और अगर आपको डर लगता है तो हिंदुस्तान खुला है, आप जा सकते हैं। हमने आपको बहुत महफूज कर लिया, लेकिन महफूज तब तक किया जाता है जब तक बच्चा बिल्कुल बिगड़ ना जाए। लेकिन जब बच्चा बिगड़ जाता है तो उसको फारगति दी जाती है। तो इसलिए अगर आपको डर लगता है तो आप गलत हैं। इस बदलते हिंदुस्तान में अगर आपको डर लगता है तो आज तक आपने बहुत गलत किया, जिसके लिए आपको टोका नहीं गया। आप टोका भी जाएगा और ठोका भी जाएगा। अभी मैम जिस तरह से इसकी ट्वीट देखे, क्योंकि वकार एच भट्टी ने जो
टेररिस्ट यासीन मलिक, उसको अभी सज़ा मिली है उम्र कैद की, तो उसको भी ये साहब कहकर ट्वीट करता। तो ये रिश्ता आपके हिसाब से क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है, या ये कह दें कि आप हमारे हैं कौन हैं, ये रिश्ता एक ही कहलाता है, भारत को तोड़ो, भारत के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करो, भारतीयों को मारो, हिंदुस्तानियों को मारो, और फिर उसके बाद सियासतदानों के दिल में धड़को, क्योंकि इसी से तुम जम्मू कश्मीर में अपने वोट बटोर पाओगे। तो ये रिश्ता साफ है, ये रिश्ता है एक ऐसा, ये नफ़रत का रिश्ता है, ये रिश्ता है गंदगी फैलाने का, ये रिश्ता है खून खराबा करने का, और इसमें एक नहीं है, ये सारे एकजुट हैं, ये सब एकजुट खड़े होते हैं, ये बंद कमरों में इनकी मीटिंग्स होती हैं, उसके बाद दे एग्जीक्यूट देयर डर्टी प्लान्स टू डिस्टर्ब द पीस ऑफ द कंट्री एज वेल एज ऑफ JNK. So this will at least not be tolerated because you can see that Yasin Malik has been put behind the bars. और अभी ये कुछ केस हैं, अभी तो उसके बहुत सारे केस चल रहे हैं, और मैं विमल एक बहुत सीधी सी बात है, हमारे घर में एक कुत्ता होता है ना, पेट, राइट, अगर उसको भी कोई बाहर का डॉग आके बाइट कर जाता है तो हमें कितना गुस्सा आता है। हमारा पड़ोसी अगर हमारे कुत्ते को पत्थर मार देता है तो कितना गुस्सा आता है कि नहीं आता है? लाजमी है गुस्सा आना। पर यहाँ किसी की बहन को कोई किडनैप कर लेता है और उसी की बहन कहती है कि ये बहुत गलत कर रही है हिंदुस्तान की सरकार, तो फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है ना? तो ये आपकी जनता को सोचने दीजिए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है कि किसी की बहन किडनैप की जाती है किसी के हाथों, और जो बिहाइंड है उसको जेल होती है, और वहीं कहती है कि ये बहुत गलत हो रहा है, ये जो इस समय हिंदुस्तान में एक माइनॉरिटी है वो महफूज नहीं है। तो फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? मुझे पता है इस समय आपके कमेंट बॉक्स में भी बहुत अभद्र टिप्पणियां मेरे लिए आ रही होंगी, पर मैं नहीं आजकल माइंड करती, क्योंकि जो मुझे गलत कहता है वो अपनी माँ बहन को गाली दे रहा है, तो इसलिए मुझे भी कोई उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखिए जब सिलेक्टिव किलिंग होती है तो शायद आप भी बहुत विमल आते हैं कि सिलेक्टिव, अभी आपने कहा एक लेडी को श्रीनगर में मार दिया गया, शी वॉज मुस्लिम, राइट? तो ये जो लोग हैं ना, गंदी जहन रखने वाले, जिनकी मानसिकता गंदी है, जिन लोगों को माँ बाप ने कोई कल्चर नहीं दिया, जिन्होंने अपने धर्म से कुछ नहीं सीखा, वो हिंदू या मुसलमान को नहीं देखते, वो अधर्मी हैं, वो खूनी हैं, वो किसी का भी खून करेंगे। इसलिए धर्म के खिलाफ कोई ना बोले, ना हिंदू धर्म के खिलाफ, ना मुसलमान धर्म के खिलाफ। सिर्फ जो गंदा दिमाग है वही धर्म के खिलाफ बोलेगा और वही अपने धर्म को बदनाम करेगा, क्योंकि धर्म कोई ख़राब नहीं होता। अब जब वो मुस्लिम लेडी मारी गई, वो तो हिंदू नहीं थी ना, वो तो मुस्लिम थी। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव टू से। चलिए, शुक्रिया मैम। तो जम्मू के कश्मीर के तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत कर रहे थे, और अब बता दें जो वकार एच भट्टी ने जो टिप्पणी की, जो ट्वीट किया, उसके बाद वकार एच भट्टी ने सोचा कि मैं बहुत शातिर हूँ, इसने ट्वीट डिलीट किया, लेकिन वो स्क्रीनशॉट हमारे पास था, और वो स्क्रीनशॉट जब जम्मू कश्मीर पुलिस को टैग हुआ तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस वकार एच भट्टी, जो कि सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट है, इस पर FIR दर्ज हुई। जब FIR दर्ज हुई और कुछ ही दिन के बाद ये पुलिस की गिरफ्त में आया और अभी ये जेल में है। उम्मीद करते हैं जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, कोई भी शख्स हो, कोई भी व्यक्ति हो, जम्मू कश्मीर का नागरिक हो, चाहे भारत का किसी भी कोने में रहने वाला हो, कोई भी किसी प्रकार की धर्म के खिलाफ कोई भी टिप्पणी ना करे, क्योंकि जब धार्मिक भावनाएं आहत होगी तो फिर FIR भी दर्ज होती है। देखते रहिए भारत मॉनिटर। कैमरामैन साहिल अत्री के साथ, जय हिंद।